हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एक्सप्लेन टॉरिसेलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ स्मॉल होल in an open tank is equal to the velocity which a body acquires in falling freely from the free liquid surface to the orifice. एक ओपन टैंक में स्मॉल होल से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड उतनी ही होगी जितनी एक ऑब्जेक्ट सेम हाइट से फ्री फॉल करके एक्वायर करता है. Speed of efflux of a liquid through a small hole in an open tank is equal to the velocity which a body acquires in falling freely from the free liquid surface to the orifice. Orifice का मीनिंग होता है स्मॉल होल. लेट से एक टैंक में y2 हाइट तक वाटर फिल है, ग्राउंड से y1 हाइट पर एक ऑरिफिस है एंड टैंक इज ओपन टू एयर. सो लिक्विड के अपर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ऑरिफिस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. टैंक का सरफेस एरिया है A2 और ऑरिफिस का एरिया है A1. Let's apply equation of continuity. A1 V1 is equal to A2 V2. V2 is equal to A1 by A2 into V1. Let's say A2 is very bigger than A1. This implies A1 upon A2 is very smaller than 1. So हम assume कर सकते हैं कि A1 upon A2 approximately 0 है. So V2 is approximately equal to 0 since A1 upon A2 is approximately equal to 0. Let's apply Bernoulli's equation. PA plus rho GY1 plus half rho V1 square is equal to PA plus rho GY2 plus half rho V2 square. PA दोनों साइड से कैंसिल हो गया और रो भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया. GY1 plus V1 square upon 2 is equal to GY2 plus V2 square upon 2. V2 स्क्वायर अपॉन 2 भी अप्रॉक्सीमेटली 0 की इक्वल होगी क्योंकि V2 अप्रॉक्सीमेटली 0 की इक्वल था. सो वी कैन राइट V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू GY2 माइनस Y1. हम डायग्राम में देख सकते हैं कि Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H. H is the depth of the orifice from the liquid surface. So V1 is equal to under root 2GH. नाउ लेट्स सपोज एक वाटर ड्रॉप h हाइट से फ्री फॉल कर रहा है. लेट्स फाइंड h डिस्टेंस ट्रैवल करने पर ड्रॉप की स्पीड क्या होगी. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. u इज 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a है माइनस g और s है माइनस h. सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. टॉरिसेलीज लॉ कहता है एक ओपन टैंक में वाटर सरफेस से h डिस्टेंस पर एक छोटे होल से स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड will be equal to a speed attained by an object falling a distance h under gravity. I hope you have understood the solution well. All the best.